या कनाब्दवी एक नस्सीन। आज हम बात करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्वेश्चन नंबर 9 के। आई कॉम्पाउंड सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 है शालीमार लिमिटेड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹5 lakh divided into 5,000 shares of ₹100 each. He has taken necessary steps to issue 4,000 shares at a discount 10%. Out of these, 1,000 shares were issued to the directors on 1st November 2005 and 3,000 shares to the general public. Applications were received for 2,000 shares on 1st December 2005. The directors allotted these shares on 15th December 2005 और रिक्वायरमेंट है कि पास जनरल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट की बात की है। अब इसका सिचुएशन देखते हैं। सबसे पहले हमने जनरल बनाना है। जनरल्स के लिए हमें सबसे पहले वो एंट्री देखनी होगी जहाँ से कंपनी को कैश आता है और बैंक में इजाफा होता है। तो पहली एंट्री हमने पहले पढ़ी है और इसमें बात ये है कि ये ऑथराइज्ड कैपिटल है, 5,000 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई 100 पर शेयर और ये 5 लाख की बात करता है। ये ऑथराइज्ड कैपिटल है या रजिस्टर्ड कैपिटल है, तो ये एंट्री जनरल में नहीं आती। उसके बाद ऐसे कंपनी ने 4,000 शेयर एट डिस्काउंट की बात की है 10%, यानी कि कंपनी के 5,000 शेयर्स हैं, उनमें से वो 4,000 शेयर्स इशू करना चाहती है और 10 पर डिस्काउंट का मतलब होता है कि हमने 100 को 10 से मल्टीप्लाई करना है और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 रुपीज़ बनता है और इसमें से ये 4,000 तमाम के तमाम डिस्काउंट पे इशू करने हैं, कम रेट पे इशू करने हैं। इनके 100 रुपये का शेयर है तो हम इसको 90 रुपये में इशू करेंगे। तो 4,000 शेयर्स की बात करते हैं। आउट ऑफ दीज 1,000 शेयर्स वर इशू टू द डायरेक्टर्स ऑन 1 नवंबर 2005। तो इसमें से 4,000 में से 1,000 शेयर डायरेक्टर्स को दे दिया है। जब हम डायरेक्टर्स को शेयर इशू करते हैं तो इसकी एक ही एंट्री बनती है। एक हम सिंपल सी बात करें कि 1,000 शेयर्स 100 रुपये की बजाय 90 रुपये में डायरेक्टर्स को इशू किया जाता है, यानी कि एट डिस्काउंट इशू किया जाता है और बैंक में इजाफा होगा 90,000 का। तो इसकी एक ही एंट्री आएगी क्योंकि डायरेक्टर्स और हमारी डायरेक्ट डील हो रही है और हमें कंफर्म है कि उतने कितने पैसे देने हैं और हमने कितने शेयर्स देने हैं, तो ये कंफर्मेशन है दोनों तरफ से, इसलिए इसकी एक एंट्री होगी। इट मीन्स के बैंक में 90,000 इजाफा होगा क्योंकि 100 रुपये का शेयर है और 90 रुपये में हम बेचते हैं डायरेक्टर को। इट मीन्स के डिस्काउंट में बेचते हैं। तो हमारे पास बैंक में इजाफा हुआ, ठीक है, हमने 1,000 शेयर्स 90 रुपये के हिसाब से ये हमने कैश इनसे ले लिया, तो 90,000 बैंक में इजाफा हुआ। इसका मतलब हमने ये डिस्काउंट की बात हुई, तो डिस्काउंट की बात हुई तो ये भी डेबिट होगा। जैसे बैंक ऑन डेबिट है इस तरह डिस्काउंट ऑन शेयर भी डेबिट होगा। हमारे 90,000 से डेबिट, बैंक ऑन और डिस्काउंट ऑन शेयर्स 10,000 से डेबिट होगा और शेयर एप्लीकेशन कौन क्रेडिट होगा। इट मीन्स के हम 90 रुपये के हिसाब से शेयर्स के पैसे ले रहे हैं, लेकिन जब हम शेयर कैपिटल काउंट की बात करते हैं तो हमेशा फेस वैल्यू पे 100 से ही हमने मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स कि 1,000 को हमने 100 पर शेयर से मल्टीप्लाई करना है। शेयर कैपिटल को हमेशा हम फेस वैल्यू से क्रेडिट करते हैं, तो ये 1 लाख से क्रेडिट होगा। इसकी डेबिट भी इक्वल है क्रेडिट के। एंड 3,000 शेयर्स टू द जनरल पब्लिक, हमने आम लोगों को कहा है कि वो शेयर्स ले लें और शेयर्स ले लें। 100 रुपये का शेयर है और वो 90 रुपये हमें दे दें और हमने 3,000 शेयर्स पब्लिक को कहा है कि वो ले सकते हैं। तो चूँकि हमने भी ऑफ़र किया है अभी, तो इसलिए जब तक मेरे पास कैश नहीं आता हम एंट्री नहीं करेंगे। इसका मतलब जब हम पब्लिक को इशू करते हैं, बात कहते हैं, उनको कहते हैं कि आप ले लें, तो इसका मतलब हम एंट्री नहीं करते क्योंकि हमारे पास कैश नहीं आता। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 2,000 शेयर्स ऑन 1 दिसंबर 2005। 1 दिसंबर को हमारे पास 2,000 की एप्लीकेशंस आई हैं शेयर्स के लिए और ये यहाँ पर 3,000 शेयर्स हमने कहा था कि पब्लिक को ले लें, लेकिन पब्लिक ने 2,000 शेयर्स के लिए उन्होंने हमें पैसे दिए हैं। जब वो पैसे देते हैं तो हमने 100 रुपये के हिसाब से, तो 2,000 शेयर्स 90 रुपये के हिसाब से हमने उनसे पैसे लेने हैं, तो हमारे बैंक में इजाफा होगा 1,80,000 से। ये डिस्काउंट पे बात हो रही है। डिस्काउंट का मतलब 100 रुपये के शेयर हम 90 रुपये में उसको सेल कर रहे हैं और एप्लीकेशन पर पैसे आ रहे हैं हमारे पास 1,80,000। तो जब हमारे पास पैसे आ रहे हैं 1,80,000, तो हम 1,80,000 से डेबिट करेंगे और कहाँ से पैसे आ रहे हैं, हमें शेयर एप्लीकेशन से आ रहे हैं, तो हमने शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया। तो जो कैश हमें आ रहा है एप्लीकेशन पे वो 90 रुपये के हिसाब से आ रहा है क्योंकि हमने डिस्काउंट पे इसको इशू किया है।
तो ये हमारे पास पैसे आ गए हैं और अब हम देखते हैं कि द डायरेक्टर्स अलॉटेड दी शेयर्स ऑन 15th दिसंबर, यानी कि 1 दिसंबर को हमारे पास कैश आ गया एप्लीकेशन पर, और फिर डायरेक्टर्स ने मीटिंग की और उसके बाद फैसला किया, और 15 तारीख को उन्होंने फैसला किया। तो जब भी हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं तो उसके फेस वैल्यू से, तो हमारे पास फेस वैल्यू इसकी 100 है, तो 100 से हमने इसके शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख लें, ये 15 दिसंबर की एंट्री करने से पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर 1,80,000 से शेयर कैपिटल कौन क्रेडिट है, और हमने 1,80,000 से शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दिया। जो क्रेडिट है उतने से डेबिट हो गए, ठीक है। लेकिन हमने जब इसको करना है शेयर कैपिटल को, तो हम उसके फेस वैल्यू से क्रेडिट करते हैं, तो हमने 100 से क्रेडिट किया पर शेयर, और ये 2000 शेयर्स हैं और इनकी वैल्यू से वो मल्टीप्लाई किया तो ये 2 लाख बनता है। अब ये है कि जब भी हम डिस्काउंट पे एंट्री करते हैं और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, तो जब हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं तो ज़्यादा से क्रेडिट करते हैं डिस्काउंट पे जो शेयर हमने बेचा है। तो 1,80,000 ले रहे हैं और बेच रहे हैं 2 लाख से, तो क्यों ये कम पैसे लेकर और ज़्यादा उनको ऑनरशिप दे रहे हैं। तो कितना फ़र्क है, ये 20 है, ये हमारा डिस्काउंट है। तो हमने यहाँ पे डिस्काउंट ऑन शेयर्स की बात की है, तो हम यहाँ पे एक और तलब बात है कि जब हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, जैसे ये एंट्री है, इसमें शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया तो यहाँ पे डिस्काउंट की बात हुई है। इस तरह जब हम शेयर कैपिटल अकाउंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आज डिस्काउंट ऑन शेयर्स की बात हुई है। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट की जब बात करते हैं तो हमें देखना होगा कि जर्नल्स में कि क्या सूरत है इसमें जर्नल्स में बनती है। हमें देखना होगा कि एसेट्स कौन-कौन से होते हैं, एसेट साइड पे कौन-कौन सी चीज़ें जानी है और लायबिलिटी साइड पे कौन सी चीज़ें जानी है। यहाँ पे हमें पता है कि ये बैंक अकाउंट है, यहाँ पे डेबिट है, ये ये हमारा एसेट है और ये भी आएगा इस यहाँ पर, तो यहाँ पे ये 90,000 का एसेट है, ये बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हुआ। इसके बाद हमारे पास बैंक अकाउंट एक ये भी है, इस बैंक अकाउंट को भी जमा कर लेंगे, तो 1,80,000 ये और 90,000 ये 2,70,000 बन जाते हैं। तो ये हमारा एसेट साइड पे जाएँगे। उसके बाद हमने बात करनी है कि जो यहाँ पर डिस्काउंट है ये हमारा लॉस होता है। डिस्काउंट जो लॉस होता है वो भी हमारा बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाता है। एक हमारे पास 10,000 ये है डिस्काउंट ऑन शेयर्स, और उसके बाद हमारे पास डिस्काउंट ऑन शेयर्स ये है 20,000। तो 20,000 और 10,000 ये हमारे पास जमा हो जाएगा, ये 30,000 ये भी हमारे बैलेंस शीट में जाएँगे। अब हम बात करते हैं कि शेयर एप्लीकेशन 1,80,000 से क्रेडिट हुआ और 1,80,000 से डेबिट हुआ, तो ये आपस में कट जाते हैं, इनका बैलेंस 0 आता है। कैसे डील करते हैं? हम बैलेंस शीट में देखते हैं कि कैश एट बैंक 90,000 से डेबिट है और 1,80,000 से डेबिट है, ये 2,70,000 बन जाते हैं। फिर से हमने डिस्काउंट की बात की थी कि डिस्काउंट लॉस होता है, ये भी हमारा एसेट होता है, और हमने यहाँ पे देखना है डिस्काउंट ऑन शेयर्स। हमने देखा है कि 10,000 से डेबिट है और 20,000 से डेबिट, हम दोनों को ऐड किया तो ये 30,000 बनता है। इसी तरह हमने सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल का मतलब है कि लोगों ने जो शेयर्स की पेमेंट की और उनके शेयर कैपिटल्स को हमने 1 लाख से भी जो है क्रेडिट किया, शेयर कैपिटल को हमने 2 लाख से भी क्रेडिट किया, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 3 लाख बनता है। इसका मतलब है कि हम जब इनको ऐड करते हैं तो ये 3 लाख बनेगा, और इन दोनों को भी ऐड करते हैं तो हमारे पास ये 3 लाख बनता है। इसका मतलब है कि हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइड्स, एसेट साइड्स और लायबिलिटी साइड आपस में बराबर हैं। उसके बाद कुछ हमें और इन्फॉर्मेशन देनी होती हैं जो कि हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। इसमें ऑथराइज़्ड कैपिटल की बात की, 5 लाख यहाँ लिखना है, 5,000 शेयर है, 100 पर शेयर के हिसाब से हमने ये बैलेंस शीट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होती है। रजिस्टर्ड कैपिटल यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम ऑथराइज़्ड कैपिटल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 5,000 शेयर्स हैं, 100 पर शेयर के हिसाब से बात की और 5 लाख यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे हमने एक लाइन लगा दी, इसका मतलब इसको हमने टोटल नहीं करना। ये अक्सर इन्फॉर्मेशंस हैं। तो वो 4,000 शेयर्स इशू करते हैं। 4,000 शेयर्स, 1,000 शेयर्स और डायरेक्टर्स को और 3,000 शेयर्स को पब्लिक को इशू करती है। तो ये इशूड कैपिटल यहाँ पे हम लिख देते हैं। इशूड कैपिटल 4,000 शेयर हैं और 100 पर शेयर के हिसाब से 4 लाख बनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।